फाइलर बनने से आपको नुकसान ये होगा कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो उसको डिक्लेयर करेंगे, अपने तमाम असाजात को डिक्लेयर करेंगे। हर साल आपको गोशवारे जमा कराने पड़ेंगे, हर साल आपको रिटर्न्स जमा कराने पड़ेंगे, हर साल आपको टैक्स कंसल्टेंट या किसी टैक्स वकील के पास उसके दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की आए दिन एक नई SRO आ रही होती है, उस SRO को आप फॉलो करेंगे। नजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दुरूद सलाम हमारे खातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है, फाइलर आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, फाइलर के नुकसानात क्या हैं, फाइलर बनने के फ़वाइद क्या हैं और फाइलर बनने के आपके खदशात क्या हैं। और फिर अगर आपको FBR की तरफ से कोई नोटिस मिलता है तो फिर आपको उसके बाद क्या करना चाहिए। चलें, सबसे पहले हम आपको फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क बताते हैं। फाइलर उस शख्स को कहते हैं कि जो FBR के साथ रजिस्टर भी हो और हर साल गोशवारे यानी रिटर्न्स भी जमा कराता हो, उनकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ATL के ऊपर उसका नाम मौजूद हो, यानी NTN भी हो और रिटर्न्स भी हर साल जमा कराता हो। और फाइलर और नॉन फाइलर वो शख्स है कि जो या तो बिल्कुल FBR के साथ रजिस्टर नहीं है, उसका NTN नहीं है और वो गोशवारे जमा नहीं कराता, और या वो शख्स जो NTN तो उसका बना हुआ है, FBR के साथ तो वो रजिस्टर है लेकिन वो हर साल गोशवारे या रिटर्न जमा नहीं कराता। तो जो शख्स रिटर्न्स हर साल जमा कराता है उस शख्स को फाइलर कहते हैं, जो नहीं कराता उसको नॉन फाइलर कहते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी में जो ज़रूरत है वो है गोशवारे जमा कराना, यानी फाइलर होना। नॉन फाइलर चाहे आपका NTN बना भी हुआ है आपको फ़ायदा नहीं देता, आपने हर साल रिटर्न्स जमा कराने हैं, तब आपको फाइलर के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब एक सवाल यहाँ पे जो हमसे बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि क्या मेरी जो इनकम है, जो इस साल मिनिमम टैक्स के लिए रेट तयन किया गया है कि अगर सालाना 6 लाख की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं आता, तो मेरा तो 6 लाख से कम आमदनी है सालाना, तो क्या मैं भी इनकम टैक्स के रिटर्न जमा कराऊंगा, फाइलर मुझे भी बनना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब भी सुन लें कि रिटर्न जो है वो आपको हर हालत में जमा कराने होंगे। FBR के साथ रजिस्टर होके NTN बना के आपने रिटर्न जमा कराने। फाइलर का होना आपका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको सालाना टैक्स जमा कराने होंगे। ये एक आपकी ड्यूटी है कि आप FBR के साथ अपने आप को रजिस्टर कराएं और उनको ये बताएं, डिटेल दें कि आपकी जो वेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और आपकी इनकम सालाना कितनी है। अगर आपकी 6 लाख से कम इनकम है आप उसको शो करें, गवर्नमेंट आपसे 1 रुपए का टैक्स भी वसूल नहीं करेगी। सबसे पहले हम आपको फाइलर होने के बेनिफिट्स बताते हैं, फवाइद बताते हैं। उनमें सबसे पहला फायदा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करना चाहते हैं तो उस पे जो टैक्सेस है वो नॉन फाइलर के मुताबिक बहुत कम है। यानी अगर आप परचेजर हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और नॉन फाइलर हैं तो 10.5% के हिसाब से आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, जबकि आप अगर फाइलर हैं तो वही टैक्स आपको 3% के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी 3 टाइम्स ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। और अगर आप सेलर हैं तो आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो अगर फाइलर हैं तो 3%, अगर नॉन फाइलर हैं तो 6% के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी डबल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक तो प्रॉपर्टी की मद में आप अगर फाइलर हैं तो आपको फायदे होंगे। दूसरा जो फाइलर का बेनिफिट है, अगर आप कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल वो परचेज करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ऑलमोस्ट आपको हाफ पड़ेगी अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको फाइलर के हिसाब से डबल फीस जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन की पे करनी पड़ेगी। यानी व्हीकल, कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं तो आधी जो टैक्सेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप फाइलर हैं। तीसरा बेनिफिट जो आपको फाइलर होने का है वो ये है कि अगर आप फॉरेन से कोई रेमिटेंसेस भेजते हैं, फॉरेन से आप पाकिस्तानी हैं, वहां से कोई टैक्सेस पे कोई रेमिटेंसेस इनकम भेजते हैं तो उस पे जो टैक्स है वो आपको, अगर आप तो उस पे जो लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ने, अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपकी लिमिट ज्यादा है, आप ज्यादा इनकम जो है पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप
नॉन फाइलर हैं तो आपके रेमिटेंसेस जो है उसकी जो लिमिट है वो आधी रह जाती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप फाइलर हैं तो 2000 अगर आप भेज सकते हैं डॉलर, तो फिर अगर नॉन फाइलर हैं तो आप 1000 से ज्यादा नहीं भेज सकते। तो ये आपको एक बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट आपको फाइलर होने का ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, तो आजकल के दौर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक आपको फाइलर होना जरूरी है, वरना नॉन फाइलर जो है वो ठेकेदारी नहीं कर सकता। किसी भी शोबे में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फाइलर ना हो तो फिर वो किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को, ठेके को वो ले नहीं सकता। पांचवा फायदा आपके फाइलर होने का आपको यह है कि आप अगर बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम के जरिए या चेक के जरिए आप करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए करते हैं और आप फाइलर हैं, तो आप पे टैक्सेस हाफ लगेंगे। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर वो टैक्सेस आपको डबल पे करने होंगे। यानी आपको बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जो टैक्सेस है उसकी हाफ पे आप आ जाते हैं जब आप फाइलर बनते हैं। छठा बेनिफिट जो आपको मिलेगा बतौर फाइलर वो आपकी लोन फैसिलिटी है। गवर्नमेंट ने अब जो स्टेट बैंक को डायरेक्शंस इशू किए हुए हैं उसके मुताबिक अगर आप फाइलर नहीं हैं तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाइलर बनना पड़ेगा। सातवां बेनिफिट, अगर आप फाइलर हैं और सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 15% है। लेकिन अगर आप उसी सेविंग अकाउंट में बतौर नॉन फाइलर आपका वो अकाउंट है तो आपको वो टैक्स 30% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप फाइलर हैं और आपने जो, अगर आपकी सैलरी है, आपकी तनख्वाह है, आप तनख्वाहदार हैं और चूंकि तनख्वाहदार से टैक्सेस जो हैं उनकी सैलरी में ही काटी जाती हैं एट सोर्स, उसको देने से पहले टैक्सेस काट लिए जाते हैं, इनकम टैक्स काट ली जाती है। तो अगर आपकी तनख्वाह जो है वो सालाना 6 लाख से मिला के जायद नहीं बनती तो फिर वो टैक्सेस जो है वो आप अगर फाइलर हैं तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एफबीआर गवर्नमेंट जो है वो आपको टैक्सेस रिफंड करेगी। यानी अगर और एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी और मद में आप उसको एडजस्ट कराना चाहते हैं तो वो एडजस्ट भी होगी। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो रिफंड जो है वो आपको नहीं मिल सकता, वो टैक्सेस, और न ही वो टैक्सेस आप किसी और मद में, किसी और टैक्सेस में रिफंड एडजस्टमेंट मांग सकते हैं। अब आते हैं हम फाइलर के नुकसानात भी आपको बताते हैं कि अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो उसके नुकसानात आपको क्या होंगे। सबसे पहला नुकसान तो आपको ये होगा कि आपको फाइलर बनने के वक्त अपनी जो रिटर्न्स आप जमा कराते हैं तो उसमें आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट देनी होगी। आपको अपने एसेट्स जो हैं, आपके असासे जो हैं वो डिक्लेयर कराने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के साथ अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर कराने पड़ेंगे। अब अगर आपको ये समझ आती है कि असासे जो हैं वो डिक्लेयर कराना नुकसान है तो फिर तो फाइलर बनने के यानी रिटर्न जमा कराने का नुकसान आपको है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वाइट मनी से परचेज की गई है तो फिर उसको पे ऑलरेडी आपने परचेजिंग के वक्त टैक्सेस पे किए थे, एफबीआर आपसे मजीद कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लेना चाहती और न लेगी। तो अगर आप टैक्स फाइलर बनते हैं तो उससे आपको प्रॉपर्टी की मद में, अगर प्रॉपर्टी को आप असासों को डिक्लेयर कराते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, न गवर्नमेंट आपसे 1% का इजाफी टैक्स लेगी। एक दूसरा जो डिसएडवांटेज है फाइलर बनने का वो ये है कि जो फाइलर के ऊपर लॉज है और बाय लॉज हैं और गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ एसआरओज आती हैं वो आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। यानी अगर टैक्स के जो शरह है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा करती है या कम करती है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप रिटर्न्स जमा करा रहे हैं। यानी जो शख्स नहीं कराता उस वो खुफिया पड़ा हुआ है आपके मुल्क में, उससे एफबीआर जो है, अब जो आईएमएफ के साथ हम 25th लोन प्रोग्राम में जाने वाले हैं उसमें उस शख्स की भी गिरफ्त, वो भी गवर्नमेंट की गिरफ्त में, कानून की गिरफ्त में आएगा, लेकिन सरे दस्त वो एक साइड पे है। अगर आप टैक्सेस और फाइलर, अगर आप फाइलर हैं तो आपने ये गवर्नमेंट के रूल्स, लॉज
और नोटिफिकेशंस वगैरह उसको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा जो आपको नुकसान है फाइलर बनने का वो ये है कि आपको किसी टैक्स कंसल्टेंट के या किसी टैक्स के वकील के दफ्तर में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो है गो के ऑनलाइन है। आप अपने घर से भी फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ योर बेड, आप अपने घर से अपने बिस्तरे में बैठे हुए, अपने बेड पे बैठे हुए तो ये काम तमाम कर सकते हैं, फाइलर बन सकते हैं, रिटर्न्स हर साल जमा करा सकते हैं। लेकिन उसमें जो ऑप्शंस हैं और वो जो उसका सिस्टम है कंप्यूटर का वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट के पास नहीं जाते या किसी टैक्स वकील के पास नहीं जाते, बेहतर वकील है, टैक्स कंसल्टेंट से टैक्स वकील बेहतर है। क्यों है वो भी बताते हैं कि तब आपके लिए शायद कि आप उसके रिटर्न जमा कराते हुए गलत एंट्रियां गलत कॉलम में कर जाएं और वो आपको नुकसान दे जाएं। तो वकील जो है या कंसल्टेंट जो है वो इसको ज़्यादा समझता है, आप उन्हीं से एक रिटर्न जमा कराएं। लेकिन ये आपको नुकसान तो हो सकता है कि उसके दफ्तर के हर साल 1 दिन 2 दिन आप चक्कर लगाएं। अब टैक्स वकील क्यों और टैक्स कंसल्टेंट क्यों नहीं? टैक्स कंसल्टेंट से भी आप रिटर्न्स तो जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न्स आपका एफबीआर वाले समझते हैं कि वो गलत है, उसमें कोई इशू है, तो जो एफबीआर ऑफिस आपको नोटिस बुलाने का करेगी तो आपका कंसल्टेंट आपको वहां उनके ऑफिस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। आप एक ऐसे शख्स के पास जाया करें कि जिसके पास लाइसेंस हो और वो एफबीआर के ऑफिस में आपको रिप्रेजेंट कर सके। वकील वो शख्स है जो आपको उनके ऑफिस में बाद में रिप्रेजेंट भी कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इन बेनिफिट्स और इन डिसएडवांटेजेस, फवाइद और जो नुकसानात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या मुझे एफबीआर के ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए या नहीं? तो सुन ले इसका जवाब। आपको एफबीआर के ऑफिस में, एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर जरूर होना चाहिए, एनटीएन भी बनानी चाहिए, रिटर्न्स भी जमा कराने चाहिए सालाना, और अपने जो एसेट्स हैं उनको भी डिक्लेयर करना चाहिए। एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल करें, और जो कोई रिटर्न आपको और कोई टैक्स आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता प्रॉपर्टी के ऊपर जब आप रिटर्न जमा कराते हैं। और तो आप जो एडजस्टमेंट हैं या रिटर्न्स हैं टैक्सेस के उसका बेनिफिट भी ले लें। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बड़े बिजनेसमैन हैं तो सेल्स टैक्स की भी रजिस्ट्रेशन साथ में जरूर करें। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि अगर आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस होता है तो आप क्या करें? देखिए, एफबीआर की तरफ से नोटिस जो है वो 3 किस्म के हैं। एक आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके पास आता है, एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपके पास आता है, और एक आपके घर के पते के ऊपर आपको एफबीआर जो है वो नोटिस भेजती है। जब भी ये नोटिस आए आप फौरन टाइम ज़ाया किए बगैर किसी टैक्स कंसल्टेंट या किसी टैक्स वकील के दफ्तर जाएं और वहां उनको ये नोटिस दिखाएं ताकि वो आपका एनटीएन भी बना सके। अगर नहीं बना, आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका एनटीएन नंबर है, और फिर उसके बाद वो आपके रिटर्न्स भी जमा करा सके ताकि किसी पेनल्टी से आपको बचा सके। किसी भी शख्स के रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है हर साल। उसमें 1 महीने 2 महीने की गवर्नमेंट तौसीक करती है। अगर बर वक्त आप रिटर्न जमा नहीं कराते तो उसका नुकसान यह है कि 1 मार्च को, अगले साल 1 मार्च को अगर आपका एनटीएन है भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो लुबे लुबाब ये है आज की इस वीडियो का कि आप फाइलर बने। नॉन फाइलर का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, फाइलर का आपको कोई नुकसान नहीं है। आपका अगर आप समझते हैं कि आपकी जो इनकम है सालाना वो मिनिमम, कम से कम जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के लिए जो मियाद जो लिमिट रखी हुई है उससे कम है, तो आपको रिटर्न जमा कराते हुए कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, और ना ही किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सेपरेट टैक्स हर फाइल के साथ, हर रिटर्न के साथ हर साल आपको जमा कराने पड़ेगा। तो बेनिफिट्स अवेल करें, फाइलर बनने के बेनिफिट्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।